अरे ये क्या! घने जंगल में दहाड़ते बाघ के सामने स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु खड़े हैं। क्या प्रभु सचमुच बाघ से युद्ध करने उतरे हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए? बहुत समय पहले की बात है। समुद्र की गर्जना, शंखनाद और भक्तों की जय जयकार के बीच स्थित जगन्नाथ मंदिर अपने पतित पावन स्वरूप के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि प्रभु केवल सिंहासन पर विराजमान नहीं रहते, बल्कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयं मार्ग पर उतर आते हैं। ये वही समय था जब पुरी से कुछ दूर घने जंगलों के समीप बसे एक छोटे से गांव में भय का साया फैलने वाला था, और उसी भय में एक अद्भुत लीला प्रकट होने वाली थी। उस गांव में गोविंद नाम का एक निर्धन लकड़हारा रहता था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, पर हृदय में अटूट श्रद्धा थी। गोविंद प्रतिदिन जंगल जाता, लकड़ी काटकर किसी तरह परिवार का पालन करता। उसकी पत्नी शांत स्वभाव की थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। घर में धन नहीं था, पर एक बात निश्चित थी। हर सुबह गोविंद जंगल जाने से पहले झोपड़ी के द्वार पर खड़ा होकर मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ देता और कहता, नाथ, आज भी रक्षा करना। न वो मंत्र जानता था, न पूजा विधि, पर नाम में उसका पूरा विश्वास था। एक वर्ष जंगल में अकाल सा पड़ गया। पशुओं को भोजन नहीं मिला और वे गांवों की ओर भटकने लगे। उसी समय ये खबर फैलने लगी कि जंगल से एक भयंकर बाघ बस्ती के पास देखा गया है। रात होते ही लोग अपने द्वार बंद कर लेते, बच्चे सहमे रहते और दीपक जल्दी बुझा दिए जाते। गोविंद भी डरता था, पर बच्चों के सामने भय प्रकट नहीं करता। वो बस उन्हें अपने पास बैठाकर धीरे से कहता, डरो मत, जगन्नाथ हैं। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में बादल घिरे थे, हवा में अजीब सी सन्नाटा भरी बेचैनी थी। उस दिन गोविंद देर से लौटा, क्योंकि जंगल में रास्ता कठिन हो गया था। जैसे ही वो गांव की सीमा में पहुंचा, उसे दूर से पशुओं की चीख सुनाई थी। उसका हृदय धड़क उठा। तभी उसे दिखा एक विशाल बाघ झोपड़ियों के बीच घूम रहा है, और उसकी दृष्टि सीधी उसी झोपड़ी पर टिकी है जहां गोविंद का परिवार था। गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। ना उसके पास हथियार था, न भागने का कोई उपाय। भीतर उसकी पत्नी और बच्चे थे। भय, विवशता और प्रेम तीनों एक साथ उसके हृदय में उमड़ पड़े। उसी क्षण उसके मुख से कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं निकला, बस एक आर्तनाद उठा, हे जगन्नाथ। कहा जाता है उसी पल लीला घटित हुई। बाघ जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचा, अचानक उसके सामने एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनका शरीर साधारण साधु जैसा था, पर उनके चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। उनकी आंखों में करुणा और अधिकार दोनों एक साथ झलक रहे थे। उन्होंने बाघ की ओर देखा और दंड भूमि पर टेक दिया। आश्चर्य! वो भयंकर बाघ रुक गया। उसकी गुर्राहट शांत हो गई, आंखों का क्रोध बुझने लगा और वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बांध लिया हो। कुछ ही क्षणों में बाघ जंगल की ओर लौट गया। गांव में सन्नाटा छा गया। गोविंद कांपते हुए आगे बढ़ा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, डर मत, जब तक विश्वास जीवित है तब तक भय कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वे साधु अंधकार में विलीन हो गए। सुबह जब गांव जागा तो सबने सुना कि बाघ बिना किसी को क्षति पहुंचाए लौट गया। गोविंद ने सारी बात गांव वालों को बताई। कुछ लोगों ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं। पर जब वे मंदिर पहुंचे तो एक अद्भुत दृश्य देखा। प्रभु जगन्नाथ के चरणों के पास हल्की सी मिट्टी और पत्तों के निशान थे, मानो कोई रात्रि में चलकर आया हो। प्रधान सेवक मौन हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ने स्वयं अपने भक्त की रक्षा की है। उस दिन के बाद गांव में भय कम हो गया, पर श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। गोविंद का जीवन पहले जैसा ही रहा। वही जंगल, वही परिश्रम, वही साधारणता, पर अब उसकी आंखों में अडिग विश्वास था। वो जान चुका था कि जब संकट सबसे भयानक रूप में सामने खड़ा हो, जब बाघ भी प्राण लेने को तैयार हो, तब जगन्नाथ नाम ही सबसे बड़ा कवच बन जाता है। इस जगन्नाथ लीला का भाव यही है। प्रभु केवल मंदिर में विराजमान नहीं रहते, वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए बाघ के सामने भी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां भय समाप्त हो जाता है और विश्वास शेष रहता है, वहीं जगन्नाथ स्वयं प्रकट होते हैं। जय जगन्नाथ।